बंगाल के कथित सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। आरोप है कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक अल्पसंख्यक समुदाय से कहा था कि उनकी सुरक्षा उनके राजनीतिक रूप से सत्ता में बने रहने पर निर्भर है और भाजपा की बातों पर ध्यान ना दो। देखिए, किसी भी तरह का भय, धमकी, प्रलोभन, ये आदर्श आचार संहिता जब भी लागू हो जाता है तो राजनीतिक दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। सवाल अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक संप्रदाय का नहीं है। किसी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर के ऐसी टिप्पणी किया जाना बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को भाषण मामले में सीआईडी का नोटिस मिला है। उन्होंने कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और 14 जून को फिर से सीआईडी के समक्ष पेश होंगे। होना ही चाहिए, इसलिए कि अब पूरी तरह से तो निज़ाम बदल चुका है। अब पश्चिम बंगाल में उनकी मनमानी तो चल नहीं सकती है। न पुलिस बोल पाती थी, न वहाँ गुप्तचर एजेंसीज के हैसियत में ये बातें थी कि वो तो अभिषेक बनर्जी पर कोई दबाव बना सके। लेकिन अब लोकतंत्र का ये जो महान उत्सव संपन्न हुआ और जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को है, उसके बाद कानून की नज़र में सब बराबर है। जिन्होंने भी गलतियां की है, सवाल उनसे पूछे जाएंगे। अभिषेक बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई, लेकिन सरकार बदलने के बाद लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो इस मामले में हाईकोर्ट का रुख करेंगे और एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। देखिए, चुनाव के परिणाम आने के पहले तक जिस तरीके का भय का वातावरण पश्चिम बंगाल में था, कोई साहस जुटा ही नहीं सकता था इनके खिलाफ जाने के लिए। लेकिन अब जब हालात बदले हैं तो लोगों के अंदर की जो नाराज़गी है वो खुल करके दिख रही है। अनेक स्थानों पर, चाहे वो टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भीड़ का जो व्यवहार है, जिस तरह से लोग नाराज़ दिख रहे हैं, स्पष्ट है कि गुस्सा दबा हुआ था जो बाहर निकल रहा है। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में आरोप लगाया है कि 100% चुनाव चोरी किया जा रहा है और सहयोगी दलों को भाजपा के प्रचार में न फंसने की भी सलाह उन्होंने दी है बैठक में। देखिए, अब अनेक टिप्पणियां और कई महत्वपूर्ण फैसले संवैधानिक संस्थाओं की ओर से समय समय पर आए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन तंत्र की पारदर्शिता को तय करने में निर्वाचन आयोग की भूमिका को पूरी तरह से उन्हें जो अधिकार दिए गए हैं उसके दायरे में माना। एसआईआर को सही दिशा में किया गया एक अभियान माना और एसआईआर पर अंतिम निर्णय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। इसलिए इसके बाद चुनाव के निष्पक्षता और पारदर्शिता पर बार बार सवाल खड़े करना ये कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पेपर लीक, परीक्षा अनियमितता और बेरोजगारी, मोदी सरकार द्वारा युवाओं के साथ किए जा रहे कथित विश्वासघात के खिलाफ देशव्यापी अभियान की पहले चरण की घोषणा कर दी गई है। ये अभियान में राहुल गांधी देश भर में छात्रों का सम्मेलन में शामिल होंगे, उनके साथ वार्ता करेंगे और 17 जून को कोटा से इस अभियान की शुरुआत होगी और 11 जुलाई को पटना में भी वो पहुंचेंगे। देखिए, किसी को भी आंदोलन करने से रोका नहीं जा सकता है। लोकतंत्र इस बात की इजाज़त देता है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बातें रखिए।